23 मार्च को संसद भवन में खड़ा होकर मोदी जी के द्वारा कही गई एक बात से पूरा भारत सहमा हुआ है, डरा हुआ है और पूरा हिंदुस्तान के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। तो इस सवाल का जवाब है हाँ और ना, दोनों। क्योंकि भारत में लॉकडाउन तो लगेगा, लेकिन जो लॉकडाउन पिछला बार लगा था वो नहीं लगेगा। इस बार लॉकडाउन जो लगने वाला है उस लॉकडाउन का नाम दिया जाएगा, शायद नाम दिया जाएगा एनर्जी लॉकडाउन। अब आप कहेगा कि सर ये एनर्जी लॉकडाउन है क्या? तो मेरे भाई मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट तरीके से बताने चाहता हूं कि जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहे हैं और ये जो युद्ध टलने का भी नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार युद्ध बढ़ते जा रहा है। और जो ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर के एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, उसके साथ साथ पेट्रोलियम की दिक्कत हो रही है और भी कई तमाम दिक्कत, आगे आने वाले समय में इंटरनेट की भी दिक्कत होने वाली है। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए एनर्जी लॉकडाउन लगने वाला है भारत में, ऐसा हम सभी भारतीयों को आशंका हो रहा है। तो आइए मैं 2 मिनट में संक्षेप में समझाता हूं आपको कि एनर्जी लॉकडाउन आखिर होगा कैसा, एनर्जी लॉकडाउन होता क्या है, एनर्जी लॉकडाउन में किन किन चीज़ों को प्रभावित किया जाएगा, एनर्जी लॉकडाउन से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे। तो चलिए एक एक बातों पे ज़रा मैं चर्चा करता हूं। मैं थोड़ा सा आपको इस बिंदु पे बताना चाहता हूं कि भैया एनर्जी लॉकडाउन जो है यह है, इसका मतलब है, एनर्जी लॉकडाउन का मतलब है तेल, गैस और बिजली की भारी कमी के कारण सरकार द्वारा ऊर्जा खपत कम करने के लिए लगाई गई पाबंदियां। सरकार स्पष्ट तरीके से हर हिंदुस्तानियों के ऊपर यह पाबंदी लगा देगी कि आप बिजली का उपयोग कम करिए, आप गैस का उपयोग कम करिए, आप तेल का उपयोग कम करिए। तो इसमें होगा क्या कि बिजली की कटौती हमारे गांव में, शहरों में देखी जाएगी। साथ साथ आपको डीजल पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगाना पड़ सकता है, अभी भी लगाना पड़ रहा है, और वहां से आपको जो है डीजल पेट्रोल सीमित मिल पाएंगी। गाड़ियां रोड पे ऑड इवेन जैसी हालात को लेकर के चलाया जाएगा और कई चीजें इसमें बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यह कोविड-19 जैसा कानूनी लॉकडाउन नहीं रहेगा, बल्कि वर्क फ्रॉम होम, कम गाड़ियां चलने और एसी का तापमान 26 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर रखने जैसी स्वैच्छिक या सलाह आधारित पाबंदियां हैं। आपको स्पष्ट तरीके से कहा जाएगा कि आप बिजली का खपत कम करिए, आप एसी कम चलाइए, आप जो है तेल कम यूज करिए, डीजल कम यूज करिए, पेट्रोल कम यूज करिए, कोशिश करिए वर्क फ्रॉम होम कीजिए। क्योंकि शहरों में एलपीजी गैस नहीं मिलेगा तो खाना नहीं बन पाएगा, वैसी दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे लोग गाँव के तरफ भी जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होंगी। इन सभी चीजों को देखा जा सकता है। एनर्जी लॉकडाउन की मुख्य बातें जो होंगी और क्या कारण होगा, इन चीजों पर अगर हम बात करें तो पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है ईरान इजराइल अमेरिका के बीच, तो इस तनाव के कारण तेल की सप्लाई में बाधा होगा, जिसमें ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं पटना में पहले 80-90 रुपए किलो गैस मिलता था, एलपीजी गैस मिलता था, अभी एलपीजी गैस 250-300 रुपए केजी हो गया है। तो इन सभी चीजों को झेलना पड़ेगा। और अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने यह स्पष्ट कह दिया है कि हमें तैयार रहना है, हमें कोरोना जैसी, जिस तरह से हम कोरोना जैसे लॉकडाउन को झेल लिए उसी तरह से हम इसको भी झेल लेंगे। यानी भारत के पास भी मिला जुला के देखा जाए तो कोई उपाय है नहीं। और साथ साथ क्या होगा ये भी जान लीजिए, पेट्रोल डीजल की राशनिंग, गैर जरूरी यात्रा पर रोक लग सकता है, शाम के बाद बाजार बंद कर दिया जाएगा, बिजली की कटौती होगी, हमने पहले ही कहा। इसके साथ साथ आपको उद्देश्य दिया जाएगा कि सीमित ऊर्जा संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना है। क्या बंद होगा ये भी जान लीजिए। यह कोविड जैसा नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस स्कूल जल्दी बंद हो सकते हैं। जैसे जो स्कूल 5 घंटे चलाए जाते हैं उसको हो सकता है 2.5 से 3 घंटे के सेशन में चलाया जाएगा ताकि बिजली बच सके। ऐसी तमाम चीजें होंगी। लेकिन कोरोना
जैसा नहीं होगा, क्योंकि यह एक महामारी नहीं होगी, इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा। इसमें बस यही है कि एनर्जी को बचा करके रखना है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ईरान ने जंग खत्म करने के लिए 5 शर्तें भी रखी हैं, और ये 5 शर्तें इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला शर्त है कि हमले और हत्याओं को पूर्ण बंद करना चाहिए। शर्त नंबर 1 है कि हमले और हत्याओं का पूर्ण बंद होना। शर्त नंबर 2 में है कि युद्ध दोबारा न थोपा जाए, ठोस गारंटी चाहिए। शर्त नंबर 3 है कि युद्ध के नुकसान की क्षतिपूर्ति होना चाहिए। और शर्त नंबर 4 है सभी मोर्चों पर युद्ध का अंत होना चाहिए, प्रॉक्सी सहित। और शर्त नंबर 5 है हरमुज पर ईरान की संप्रभुता रहेगा, माने हरमुज जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का शासन रहेगा। अगर इन सभी शर्तों को अमेरिका मानता है तो फिर युद्ध रोकी जाएगी, वरना युद्ध चलते रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं ईरान भी झुकने वाला नहीं है, और अमेरिका तो सुपर पावर है ही। तो चलिए, हमारे पास जो जानकारी थी, हमने जो आपको बताने की कोशिश की, वो हमने बता दिया। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एक लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जय हिंद।